नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। हम इंसान तकदीर के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। सोचते हैं जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम ये सोच के चुप रह जाते हैं कि हमारी तकदीर में नहीं था। सच है कि तकदीर में हो तभी वो चीज़ मिलती है, लेकिन तकदीर के साथ साथ आपकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। जब आप 80% मेहनत करेंगे तो 20% तकदीर आपके साथ होती है और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि हमारे बाबा का पोस्टिंग आरोल में था। उस टाइम हम 7-8 साल के रहे होंगे। तो जब हम आरोल में जब रहने गए तो हमारे बंगले के पीछे एक झोपड़ी थी, वहाँ का चौकीदार रहता था। उस चौकीदार के 5-6 बच्चे थे। बड़ा बच्चा होगा कुछ 8-10 साल का, हमारी उम्र का था। काला सा ऊंचा पूरा, लेकिन नाक नक्श बहुत तीखे थे। तो दूसरे दिन चौकीदार काम करने आया तो वो बच्चे अभी उनके साथ आया। फटे हुए कपड़े थे, बिखरे हुए बाल, तेल नहीं लगा, ठीक से नहाया भी नहीं होगा, क्योंकि वो आदिवासी परिवार थे, उनमें इतना इन बातों का ध्यान भी नहीं रखा और गरीब भी थे। वो आता दिन भर पिताजी के साथ काम करता था। शाम को, उस टाइम गांव में बिजली नहीं होती थी, तो शाम को लालटेन साफ़ करके, लालटेन जला के, और जब हम शाम को खेलते थे तो कुछ देर हमारे साथ खेलता नहीं था। काम करते करते हमारा खेल देखते वो भी हंसता था और चला जाता था। 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि वो जो चौकीदार की पत्नी है, वो उस बेटे की सौतेली, उस लड़के की सौतेली माँ है। जब ये बच्चा 1-2 साल का होगा तब बीमारी से, काम गाँव में उस टाइम डॉक्टर या इस तरह की बीमारियाँ डॉक्टर के पास जाने की लोगों की थी नहीं, वो ओझा और इन लोगों के पास ही जाते थे। तो बीमारी में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। फिर ये सौतेली में आई। एक तो अशिक्षा बोलिए या खाने पीने की कमी, गरीबी, इन सब के कारण क्या अपने आप आदमी में सौतेलापन आ ही जाता है। तो वैसा उसके साथ था कि वो उस अपने बच्चों, जो भी मिलता तो अपने बच्चों को पहले देती थी, उसके बाद जो बचता वो उसको देती थी। कपड़े भी उसको खूब फट गए फिर मिलते थे, खाना भी ढंग का नहीं मिलता था। 8-10 दिन वो बच्चा आया और उसके बाद उस गांव में उस टाइम सरकारी स्कूल ही होते थे, प्राइवेट स्कूल तो थे ही नहीं। तो हमारा एडमिशन हुआ और जब हम स्कूल जाने के लिए जीप में बैठे, 11 बजे स्कूल लगता था, तो उन 8 दिनों में हमने पहली बार उस लड़के को बोलते हुए देखा। उसने बाबा से कहा कि आप इनको, भैया और दीदी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ, क्यों, क्या बात है? तो बाबा को देखता रहा, फिर बोला कुछ नहीं, और जाने को मुड़ा। बाबा ने कहा सुनो, तुम्हें जाना है इनके साथ, जीप में बैठना है? तो बोले हाँ। तो चौकीदार एकदम आया दौड़ता हुआ, बोले साहब आप ये इसकी बातों में क्या आ रहे हैं, ये तो ऐसा ही है, और उसको डांटने लगा। बाबा ने कहा नहीं, उसको डांटो नहीं, उसको बैठने दो जीप में। और बाबा ने उसको जीप में बिठाया और हम स्कूल छोड़ने गए। ऐसा 2-3 दिन हुआ और उसके बाद फिर एक दिन जब बाबा ने उसको कहा चलो अपन छोड़ के आए, तो बोला नहीं मुझे नहीं जाना। शायद उसको घर पे उसकी माँ या पिताजी ने डांटा वगैरह होगा। लेकिन उसके बाद हमने एक महसूस किया कि जब भी वो हम पढ़ने बैठते थे तो हमारे आसपास आके मंडराता रहता था और देखता रहता था, पूछना नहीं, कुछ नहीं। और एक उसकी खासियत थी कि जब भी वो आता, हम कुछ खाते रहते या खाने का वक्त होता, हम उससे बोलते, खा आई उससे पूछती कि खाओगे क्या? नहीं, मेरा पेट भरा है। और जबकि आई बाबा ये जानते थे कि उसको ढंग से खाना भी नहीं मिलता, लेकिन वो कितना भी आई बाबा कहते नहीं खाओ खाओ, वो नहीं खाता था। फिर एक दिन उसने धीरे से बाबा से कहा मुझे भी स्कूल जाना है। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है। उस टाइम 6 साल के बच्चे को पहली में एडमिशन दी जाती थी, 6-7 साल के बच्चे को। उस वक्त ये नर्सरी, KG1 KG2 कुछ नहीं था। तो बाबा ने दूसरे दिन चौकीदार को बुलाया और कहा कि इसके नाम, आपके स्कूल के ड्रेस सिलवा के लाओ, ये पैसे ले जाओ और इसकी किताबें लेके आओ, इसको अपन स्कूल में एडमिशन देंगे। तो बहुत नाराज़ होने लगा कि साहब ये आपने कैसे, हमारे यहाँ तो खाने के लिए भी लाले पड़े रहते, ये स्कूल में जाएगा तो काम, यहाँ का काम कौन करेगा? और ये दोपहर को गांव से, जंगल से जाके लकड़ियाँ तोड़ के लगता है, वो बेचते हैं, उससे पैसे मिलते हैं। बाबा ने कहा नहीं, वो जो काम करता है दोनों वक्त वो करेगा, लेकिन स्कूल जाएगा, और यदि तुम नहीं माने तो तुम्हें मैं यहाँ से नौकरी से निकलवा दूँगा।
उस नौकरी जाने के डर से बोलिए उसने हाँ कहा और फिर उसको पहली में एडमिशन दिया। लेकिन वो पढ़ाई में इतना तेज था कि 6 महीने में उसने पूरी पहली की पढ़ाई कर ली। तो बाबा एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल जब बाबा से मिलने आए तो बाबा ने पूछा ये कैसा, बोले साहब बहुत ही होशियार बच्चा है। तो बाबा ने कहा एक काम करो ना, इसको डबल प्रमोशन दे दो, आप इसको दूसरी में बैठाओ और उसके बाद ये अगले साल से तीसरी में आ जाएगा। और सच में वो बच्चा अच्छे अंकों से पास हो रहा था, सुबह शाम काम भी करता था, लेकिन कभी खाने के लिए कुछ मांगता नहीं, कुछ नहीं। हाँ, किताब और पेंसिल, यदि उसकी पेंसिल ख़त्म हो जाती है, रबर या पेन की चाहिए या नीब टूट जाती पेन की, वो ज़रूर मांगता था वो। पर उसके लिए भी उसको मांगते हुए बहुत शर्म आती थी। 3 साल बाद बाबा की ट्रांसफ़र ग्वालियर हो गई। जाते टाइम बाबा ने उस चौकीदार से कहा कि देखो इसको आगे ऐसे ही पढ़ते रहने देना, और यहाँ जो आएगा साहब आएंगे, मैं उनसे बोल दूंगा यदि तुमने इसकी स्कूल छुटवाई तो तुम्हारी नौकरी गई। बोलेगा नहीं साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको पढ़ाऊँगा। उसके बाद बीच में बाबा की ग्वालियर ट्रांसफ़र हुई, फिर उस टाइम छत्तीसगढ़ नहीं था, पर उस टाइम बाबा की बिलासपुर वगैरह ट्रांसफ़र हो गई। फिर हमारा इतना संबंध नहीं आया। उसके बाद फिर बाबा एक 6-7 साल बाद बाबा की फिर रतलाम पोस्टिंग हुई। तो रतलाम में बाबा एक दिन जाते जाते टूर से आ रहे थे सब, तो एक चाय की दुकान पे रुके। तो जैसे ही चाय की दुकान पे रुके तो एक लड़का आया और बाबा के पाँव छू कर बोला, अरे साहब आप यहाँ कैसे हैं? बाबा ने 2 मिनट के लिए उसको देखा और पूछने लगा, अरे तुम यहाँ कैसे? तो बोलने लगा साहब आप गए और उसके बाद फिर मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन फिर माँ बहुत तकलीफ़ देने लगी, पिताजी मारपीट करने लगे, मेरे भाई बहन भी मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। तो मैं वहाँ से भाग गया और यहाँ आकर ये चाय की दुकान पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो अब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी है। और ये दुकान में, जिस दुकान में चाय की दुकान में काम करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की जगह दे दी है। तो बाबा बहुत खुश हुए और बाबा ने कहा कि चलो बहुत अच्छा है, और तुम एक बात करना, मैं रतलाम में अभी आया हूँ तो अभी मैं 2 साल रहूँगा, तो तुम्हें जब भी छुट्टी मिलती है रविवार की वगैरह तो तुम आया करो। तो वो रविवार को हमारे यहाँ आता था। उस टाइम पास में हमारे एक सब इंस्पेक्टर पुलिस में डिपार्टमेंट में थे, उनका क्वार्टर था। तो जब भी उनको जीप से आते हुए जाते देखता तो उसको बहुत अच्छा लगता था। उसने बाबा से पूछा कि साहब ये कैसे, उन्होंने क्या पढ़ाई की है और क्या किया है कि यहाँ पे ये पुलिस डिपार्टमेंट में आए। और उस टाइम पुलिस का क्या, अभी भी पुलिस का हर किसी को पुलिस का डर रहता है, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता था कि देखो क्या ताकत होती है पुलिस की। तो बाबा ने उससे कहा कि तुम पुलिस में जाना चाहते हो? बोले हाँ सर जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने उससे कहा कि तुम 10वीं की पढ़ाई तुम्हारी हो गई, उसके बाद तुम पुलिस की जो भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए तुम तैयारी करो, लेकिन उसके लिए तुम्हारी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है, तुम ऊंचे पूरे हो, उसके लिए रोज़ सुबह दौड़ने जाया करो, कसरत किया करो, खूब तेज भागा करो, और तुम जितना अच्छा खेलने लगोगे तुम्हें उतनी आसानी से पुलिस सिपाही की नौकरी मिल जाएगी। और उस दिन से उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पुलिस में जाना है। और बाबा ने उस चाय की दुकान वाले मालिक से भी कह दिया था कि इसको जो भी लगता है पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, कपड़े, खाने पीने के लिए, आप इसे दो, और जो भी खर्चा आएगा वो आप मेरे बंगले पे आके मुझसे ले लेना। और उसके बाद उसने रोज़ दौड़ना, कसरत करना, खेलना शुरू कर दिया। ग्राउंड पे जाता, खेलता, दौड़ता, और धीरे धीरे उसने इतना वो, यानी एक खिलाड़ी जैसा होता है उस टाइप अपने को बना लिया, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा। और फिर उसने पुलिस की परीक्षा दी और उसमें पास हो गया।
और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग के लिए गया, उस फिर बाबा की ट्रांसफ़र हो गई और बाबा इधर अलीराजपुर ट्रांसफ़र होके आ गए। और उसके बाद फिर हमारा उसका संबंध नहीं आया। जब बाबा रिटायर्ड हो गए और महिदपुर में पोस्टिंग हुई, तो फिर एक दिन हमारे घर के बंगले के सामने आके एक जीप रुकी और एक स्मार्ट सा पुलिस ऑफिसर उसमें से उतरा और उसने गेट से कहा कि श्रीनिवास परोड़ेकर यहीं रहते हैं क्या? तो उस टाइम चाचा जी बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ रहते हैं, किस उनसे मिलना है? बोले हाँ। तो बोले आओ अंदर आओ। चाचा जी ने पिताजी को आवाज़ देकर कहा देखो तुमसे कोई मिलने आया है। बाबा बाहर आए तो बाबा ने उसको पहचाने नहीं, क्योंकि उसमें इतना बदल हो गया था, या बोलिए कि आत्मविश्वास, इसके कारण उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया था कि बाबा देखते ही रहे। उसने कहा साहब आपने मुझे पहचाना ही? 2 मिनट के लिए बाबा को लगा कुछ आवाज़ पहचानी सी है। बाबा ने कहा हाँ आवाज़ पहचानी सी तो लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोला साहब मैं बुधराम। एकदम बाबा को लगा अरे तुम आरोन के बुधराम? बोले हाँ साहब। बोले आप उस टाइम रतलाम में मुझे जो कह के गए थे पुलिस भर्ती के लिए, वो सब मैंने कहा और मुझे ट्रेनिंग में मुझे पुलिस की नौकरी मिली और ट्रेनिंग में मैंने खूब मेहनत की और उसके बाद फिर मैं परीक्षा देते हुए आगे बढ़ा और आज पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ और उज्जैन में मेरी पोस्टिंग है। और जब मुझे पता पड़ा कि आप यहाँ आकर रह रहे हैं, आपका पुश्तैनी मकान और आपकी खेती बाड़ी है, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो बाबा ने कहा आओ बैठो ना, खड़े खड़े क्या बात कर रहे हो? तो बाबा के पैरों के पास बैठ गया। बाबा ने उससे कहा नहीं नहीं ऊपर बैठो। बोले नहीं साहब मेरी जगह आपके पैरों में है, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसे पेट भर खाना क्या होता है, माँ पिता का प्यार क्या होता है, ढंग के कपड़े क्या होते हैं, कुछ भी नहीं मालूम, बस उसे रोज़ दिन और रात क्या होती इतना ही मालूम था। वो बच्चा अपनी मेहनत के बल पे, अपनी इच्छा शक्ति के बल पे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बस तकदीर ने उसको बाबा के रूप में हाथ दिया और जिस हाथ को उसने थामा और वो आगे चल पड़ा, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये जो कहानी है, इसका कहने का या आपको सुनाने का एक ही ध्येय है कि हम भी यदि कभी असफल होते हैं तो तकदीर हमारे साथ नहीं है इसलिए हम छोड़ दें, ऐसा मत कीजिए। प्रयत्न करते रहिए, कभी ना कभी आपको मिलेगा। या आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थितिवश नहीं बढ़ पाते, तो आप उनको हाथ दीजिए, बस वो आपका हाथ थामेंगे और अपनी मेहनत वो आगे बढ़ जाएंगे और ताउम्र आपको दुआएं देते रहेंगे। और ये दुआएं जो होती हैं वो ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए काम आती हैं। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।